जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और बिहार दरोगा का जितना भी हम सिलेबस का वीडियो आपको बताए थे उन सभी वीडियो को देखा आपने। और एक साइंस का वीडियो गड़बड़ हो गया था जिसको हम आपको डाल दिए थे, समझे। तो आज सिलेबस का कोई बात नहीं होगा। जैसा कि हम आपको बताए थे कि दरोगा के हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, तो वही करंट अफेयर्स हम आपको सामने लेके आए हैं। और करंट अफेयर्स की सबसे खास बात ये रहेगा, जो हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे जो स्पेशल दरोगा के एग्ज़ाम में आता है, जिस टॉपिक से उसी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। फालतू का हम कोई भी नहीं पढ़ाएंगे। जैसे में देखिएगा, करंट अफेयर्स के अंदर भी बहुत चीज़ होता है जो आपको दरोगा के एग्ज़ाम में उससे आता ही नहीं है। जैसे में ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, समझे, ये हो गया। और बहुत सारे टॉपिक भी हो गए आपके करंट अफेयर्स के जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं दरोगा में। लेकिन ऐसे भी टॉपिक हैं जिससे कन्फर्म प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको आज जो हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से आपका 2-3 बार आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। आज जो हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स के अंदर, वो एक तरह से करंट अफेयर्स भी है वर्तमान समय का और पिछले समय का भी है आपका। तो इसको करंट अफेयर्स के श्रेणी में रख सकते हैं और जीके के श्रेणी में भी आप रख सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, इस चीज़ों को याद करने में आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और आपसे वादा है कि आज के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इसके पीछे हमने बहुत सारा मेहनत किया है और तब जाके हम आपको बताएंगे। तो आज अगर हम बात करते हैं तो आपको हम बताएंगे, देख लीजिए पहले, ये बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का आपका पहला वीडियो है जिसका आज से आगाज़ और शुरुआत हो गया है। तो आपको कंटिन्यू देखना है। कैसा वीडियो है? पहला। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए होइएगा तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका केंद्र सरकार के योजना के बारे में। किसके बारे में? केंद्र सरकार के जितने भी योजना है इसके बारे में। और योजना में हम लोग को क्या होता है कि अगर 2014 का योजना है तो हम 15 लगा देते हैं, और 15 का योजना है तो 2014 लगा देते हैं। और अधिकांश योजना एग्जाम में 2014 और 15 का ही पूछा जाता है। अगर हम बात करें आपका, तो देखिए ये योजना के ESI आप देखिएगा, PT का एग्ज़ाम हुआ था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें आपका इंद्रधनुष योजना से आया हुआ था। एक बार आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आया हुआ था। एक बार आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसी वजह से हम आपको ये टॉपिक सामने लाए हैं। और आपको सबसे वीडियो का खास बात अभी बता देते हैं आपको, इन सभी का हम आपको एक ट्रिक देंगे। उसको ट्रिक ही समझिए कि आपको पूरा का पूरा योजना याद हो जाएगा आपको, समझे। तो चलिए देर ना करते हुए पहले हम समझते हैं। पहले देखिए, इधर हम लिख दिए 2014 की योजना को। और एक बात और, हम पूरे का पूरा योजना आपका नहीं लिए हैं, हम उस योजना को लिए हैं जो योजना उस साल का इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट रहा है। अब 2015 में इतना योजना है तो इसमें 2-3 योजना और था, लेकिन हम उसको ऐड नहीं किए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे। और 2014 के अंदर भी योजना आपका हम इम्पोर्टेंट वाला लिए हैं, लेकिन आप अगर इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट निकलेगा तो ये आप नहीं कीजिएगा, समझे। और 2000 इधर 15 का लिख दिया है और अन्य हम इधर लिखे हैं 2015 के बाद का। तो देखिए, अगर 2014 की योजना के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका आया था नमामि गंगे योजना। क्या आया था? नमामि गंगे योजना। इस 2014 को हम पूरा आपको बता देते हैं और एक बार में एक आपको ट्रिक बताएंगे, उससे आपका पूरा याद हो जाएगा। बस आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखने के बाद आप गांव में बता चलिएगा, चाहे अपना दोस्त को, कि ऐसा होता है, तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। तो 2014 की बात करते हैं तो इसमें देखिए नमामि गंगे योजना शुरू हुआ था। ये आपका गंगा के सफाई और संरक्षण के लिए हुआ था। मतलब देखिएगा कि गंगा जी जो गंगा है कई स्टेट में फैला हुआ है, तो गंदगी और ज़्यादा इसमें मतलब डस्ट हो गया था। इस वजह से आपका ये योजना लाया गया गंगा के सफाई और संरक्षण के लिए। अब देखिए इसका तो आप समझ गए, नमामि गंगे योजना आपका कब आया? 2014, क्योंकि ये सब 2014 वाला है। आगे समझिए, अगला जो आपका योजना है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या आपका? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसको हम PJ प्रधानमंत्री जन DY प्रधानमंत्री जन धन योजना भी बोलते हैं, PJDY शॉर्टकट में, समझे। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना का आप डेट भी याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ था। ये योजना काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। और मोदी जी का ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये सक्सेसफुल भी रहा। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे खास बात ये रहा कि इसमें इनके मोदी जी का कहना हुआ कि जितने भी भारत के अंदर नागरिक हैं उन सभी का, गरीब से गरीब भी आदमी है,
सभी व्यक्ति का एक खाता अकाउंट होना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाया गया था। और इसका उद्देश्य था हर परिवार का एक खाता हो, मतलब जितने भी परिवार हैं उन सभी व्यक्ति के अंदर या परिवार के किसी एक व्यक्ति का इसमें अकाउंट हो, खाता हो, समझे। और इसमें सबसे जो लाभान्वित हुए थे ज़्यादातर गरीब व्यक्ति हुए थे। ये खाता आपके मम्मी पापा को भी हो सकता है, आपके दादा दादी को भी हो सकता है। देखिए अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपका अगर खाता है, देखिए सबसे खास बात हम बताते हैं, कोरोना जब वायरस फैला हुआ था तो उस समय में जिसका खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना में था उसको 500, 2000, 3000 रुपया का लाभ मिल रहा था, समझे। इसमें मेरी मम्मी का भी नाम था तो उनको भी ये लाभ मिल रहा था, और आपके भी गार्जियन का रहा होगा तो उनको भी ये लाभ मिला होगा। तो जब सरकारी खाता खुलती है तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आपको देता ही देता है। तो देखिए इसका 2 लाख रुपया, मतलब आपका अगर दुर्घटना कोई किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, चाहे कोई दुर्घटना हो गया तो तत्काल आपको 2 लाख रुपया मिलता। और इसका जीवन बीमा आपका 30,000 रुपया, मतलब जीवन कुछ अंत हो गया चाहे हो गया, जीवन के लास्ट में तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 30,000 रुपया। उसके बाद देखिए इसका अगर हम बात करते हैं कि सर अभी तक इसका लक्ष्य कितना प्राप्त कर लिया है, मतलब हमारे देश के अंदर कितने लोगों ने इसमें खाता खुला लिया है, तो इसमें करीब 40 करोड़, मतलब 38.18 लाख करोड़ लोगों ने इसमें खाता खुला लिया है, समझे। तो आप 40 करोड़ मान सकते हैं कि 40 करोड़ लोगों ने इसमें अपना अकाउंट अभी तक खुलवा लिया है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। समझ में आ गया आपको। अब हम आपको जैसा कि बताया, आपका 1 बार में ट्रिक देंगे, सब याद हो जाएगा। वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए। आगे देखिए, पहले हम इसको समझा देते हैं तब देंगे। अब देखिए मेक इन इंडिया योजना, मेक इन इंडिया योजना जो है ये भी आपका 2014 में है। मेक इन इंडिया योजना जो है आपका, ये मैन्युफैक्चर के बढ़ावा देने के लिए, जैसे में देखिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे वेल्डिंग वगैरह हो गया, बहुत सारा बनता रहता है, सरकारी बिल्डिंग चाहे प्राइवेट बिल्डिंग, तो मैन्युफैक्चर का और बढ़ावा, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बने, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होगा तो देश का विकास होगा। इस वजह से आपका मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर का विकास करने के लिए आया। उसके बाद देखिए अगला जो योजना आपका मिशन इंद्रधनुष योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना। इसके बारे में आपका दरोगा के एग्जाम में ESI के PT में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर आपका 213 सीट पर लगभग आपका एग्जाम हुआ था, 214 सीट पर, समझे। तो उसमें आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के PT में। और मिशन इंद्रधनुष की हम बात करते थे तो इससे क्वेश्चन पूछा गया कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। क्वेश्चन था स्वास्थ्य से, शिक्षा से, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, शिक्षा से। क्यों, देखिए इसमें 7 बीमारी के टीका का लगाना अनिवार्य है इसके लिए तहत। उसके बाद देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें TB, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और 2-3 रोग और हैं जिसमें आपका ये मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है टीका लगाने के लिए। उसके बाद देखिए इसके तो अगर हम बात करते हैं तो 2020 तक संपूर्ण टीका लगा देना है, इसका यही लक्ष्य है। और उसके बाद देखिए ये लक्ष्य पूरा करना है 2020 तक। अब ये लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में नहीं, लेकिन योजना को आप समझ गए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि 2014 के सभी योजना को आप समझ गए। तो जब 2014 की योजना को समझ गए तब इसके ट्रिक को समझ लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक सिंपल ये है कि हम आपको एक कहानी बताएंगे और कहानी के माध्यम से आपको पूरा दिन याद रहेगा, सब दिन। तो देखिए 2014 की योजना आपको कैसे याद होता है, ऐसे देखिए आप नाक कान सभी को खोल के, नाक का खोल के रखिए, समझे, कान और आँख को खोल के रखिए, समझे, और ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप भगवान से इतना प्रभावित हैं, इतना ज़्यादा कि आप गंगा नहाने गए कितना बार, तो 1-2 बार नहीं बल्कि 14 बार चले गए। आप गंगा नहाने कई बार गए, 14 बार गए। और जब गंगा नहा रहे थे तो गंगा जी किसी चीज़ में बिजी थे, किसी काम में, तो गंगा जी को टाइम नहीं था। गंगा जी बोल दिए इंद्र भगवान को कि जाइए हमारे भक्त को आप दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दिए। तो गंगा जी के जगह पर आपको कौन आ गए, इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान आपको आके आशीर्वाद दिए, क्या दिए, आशीर्वाद, कि बोलो बच्चा तुम क्या चाहता है। तो आपके मन में लोभ आ गया, अरे भैया भगवान प्रकट ले लिए तो हमको तो कुछ मांगना पड़ेगा। तो आप कहे भगवान हमको बहुत सारा धन संपत्ति दीजिए, समझे। तो इंद्र भगवान बहुत ही तेज कहा, तुमको एक बार अगर धन संपत्ति बिना मेहनत के दे देंगे तो सब ऐसे आकर 14 बार नहा लेगा, मांग लेगा, समझे। तो सब इंद्र भगवान बहुत ही समझदार थे, वो भगवान थे। तो कहे देखो हम तुमको धन संपत्ति नहीं देंगे, लेकिन हाँ तुम अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, खूब मेहनत करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर खूब विकास करेगा, बिल्डिंगें बनाएगा, तो उसमें हम तुमको धन संपत्ति बहुत ज़्यादा देंगे। जितना बनाएगा उतना ज़्यादा रुपया देंगे, मतलब 1 गुना मेहनत करेगा 2 गुना देंगे। तो इसके लिए तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। तो ध्यान से समझिए कहानी को। सबसे पहले आप गंगा नहाने कितना बार गए, 14 बार गए। जब गंगा नहाने 14 बार गए तो आपको गंगा जी बिजी थे तो उनको भेज दिए इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान आपको क्या आशीर्वाद दिए, आप उनसे मांगे धन संपत्ति हमको दीजिए। बदले में धन संपत्ति नहीं दिए, आपको कहा कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करो, इससे तुमको क्या मिलेगा, तो इससे तुमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, और तब हम तुमको लाभ भी देंगे। तो देखिए ये जो कहानी है आपका 2014 के पूरा योजना में सेट हो जाता है। आप बताइए
2014 की योजना पढ़ रहे हैं तो गंगा नहाने कई बार गए, 14 में, मतलब 14 बार गए तो कैमा का योजना 2014 का। और जब 2014 को में गंगा नहाने गए तो 2014 में नहीं सब घटना आपके साथ घटा। उसके बाद देखिए आपको क्या मतलब, देखिए आप देखिए यहाँ पे आप मतलब गंगा नहाने गए, और गंगा नहाने के बाद देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपको कौन भगवान प्रकट लिए थे? इंद्र भगवान। तो मिशन इंद्रधनुष समझ में आ गया। आज जब इंद्र भगवान प्रकट लिए थे तो आपका लोभ किसका लग गया था? धन का। तो जनधन योजना 2014 में। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं अगला, तो अगला आपका क्या है? मेक इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तो मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इंद्र भगवान बोले थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करो। तो इस तरह से आपको 2014 का पूरा योजना याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुनिएगा, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि याद हो ही गया होगा। तो चलिए अब हम आते हैं अगले योजना पे, और इसका भी हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और सिंपल वे में आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। अगर हम बात करते हैं 2015 की योजना का, तो पहले हम इस योजना को जिस तरह से 14 को देखें उस तरह 15 को देख लेते हैं। तो देखिए 2015 का जो योजना है, एक पहल योजना। क्या है आपका? पहल योजना। तो पहल योजना में आप देखिएगा डायरेक्ट एलपीजी डिलीवरी को लेकर आपका योजना लाया गया था, समझे। जो आप देखते हैं होम डिलीवरी होता है आपका, तो डायरेक्ट मतलब इसके लिए लाया गया था आपका एलपीजी। तो पहल योजना किसके? एलपीजी के लिए। उसके बाद देखिए हृदय योजना की बात करते हैं तो ये भी आपका आया था 2015 ईस्वी में, और इसमें 12 शहरों को धरोहर पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब देखिए 12 शहर ऐसे थे जो 12 शहर में जैसे में आपका विश्व धरोहर था वो आपका दब गया था, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए योजना लाया गया था। कौन सा? हृदय योजना। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 2015 का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका 2015 ईस्वी में, समझे। उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्यों लाया गया है, इसके पीछे कारण, इसके पीछे ये कारण है, इसका भी आपको डेट याद रखना है। 22 जनवरी 2015 ईस्वी को ये लाया गया। कब लाया गया? 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। और ये लिंगानुपात को समानता, मतलब लिंगानुपात को मतलब जो है आपका देश के अंदर उसको समाप्त करने के लिए लाया गया। मतलब देखिए कि पुरुष को ज़्यादातर समाज में वैल्यू है, महिला को थोड़ा कम, तो इसको दूर करने के लिए आपका ये योजना का मेन लाने का रीजन था। महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, कुछ रोक लगाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लगाया। डेट के साथ याद करना। तो डेट के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये दो योजना। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष योजना का भी डेट आप याद कर लीजिएगा, समझे। अब हम आगे बात करते हैं किसका? तो उजाला योजना। उजाला योजना की बात करते हैं तो देखिए उजाला योजना क्यों लाया गया था? तो ये एलईडी बल्ब के लिए। देखिए जैसे में बहुत सारे ऐसे शहर था जिसमें नया नया आपका बिजली गया था, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना हुआ कि जब गरीबों में आपने बिजली दिया है तो उन लोगों के पास तो रुपया पैसा उतना होगा नहीं कि वो लोग घर में बॉल जला सके, तो उन लोगों को आप एलईडी फ्री में बांटिए। तो आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में भी बांटा होगा आपका एलईडी बल्ब, समझे। तो ये उजाला योजना के तहत। आगे समझिए अगला योजना 2015 का है आपका अमृत योजना। क्या है आपका? अमृत योजना। तो अमृत योजना का लक्ष्य था आपका 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, समझे। उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी का भी योजना सेम वही लक्ष्य था 100 सिटी को बनाने को लेकर। उसका देखिए तो अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, ये दोनों योजना अभी तक सक्सेसफुल नहीं कर पाया है। उसके बाद अगला जो योजना है आपका वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या है आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसका शुरुआत आपका देखिएगा, इसमें देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में इसका लक्ष्य आपका 2022 तक रखा गया है कि 2 करोड़ लोगों को आवास फ्री में दिया जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री जी के तरफ से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका पहले जैसे में इंदिरा आवास मिलता था इंदिरा गांधी के नाम पे, तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो इसको नाम थोड़ा इधर उधर कर दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना लाए। ये 2 करोड़ लोगों को घर देने के लिए 2022 तक। अब योजना कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ वो तो मोदी जी ही जाने, और ऐसे की बुक में दिया होगा आपका। आगे देखिए स्किल इंडिया योजना। स्किल इंडिया योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए 2022 तक युवा कौशल का विकास करना है। जैसे में देखिएगा मोदी जी बीच में ये भी आपका बोले थे कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी है तो आप अपना धंधा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सरकारी जॉब के पीछे क्यों पड़े, उनका डायरेक्ट कहना था। तो उसी के लेकर वे लॉन्च किए थे स्किल इंडिया योजना। मतलब आप नए नए स्किलों को सीखिए, स्किलों से आप काम कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। मतलब आपको जॉब नहीं मिलता था ऐसा थोड़े आप बैठे रहिएगा, ये इनका कहना था। तो स्किल इंडिया योजना युवा कौशल मतलब युवाओं को विकास के लिए, बेरोजगारी को एक तरह से दूर करने के लिए लाया गया होगा, है कि नहीं। आगे देखिए सागर माला योजना आपका लाया गया था। ये सागर माला योजना परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका बंदरगाह को सड़क और रेलगाड़ी से जोड़ने के लिए यहाँ पे आपका दिया गया। देखिए यहाँ से ऐसे करके हम लिख दिए हैं, बंदरगाह को सरल और रेलगाड़ी से जोड़ा जाए जिससे कि बंदरगाह का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। तो ये जितना योजना आप देख रहे हैं ये 2015 का योजना है। तो आप कहिएगा सर इतना बड़ा योजना कैसे याद हो गया था, बड़ा कन्फ्यूजन वाला बात है। तो हम है तो फिर क्या गम है।
तो चलिए देखिए हम बात करते हैं 2015 की योजना का। तो जैसा कि हम आपको बताएं 2015 की योजना को आप सुनने के लिए पूरा दिल और दिमाग को खोल के रखिए और आँख और कान दोनों को ओपन रखिए और पूरा माइंड कंसंट्रेट करके कहानी को सुनिए। देखिए जैसा कि जो मोदी जी हैं वो हमको बोले, सपोज मान के चलिए किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं लेते, हम अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो हमको एक काम दिए, वो कहे कि देखिए आप क्या कीजिए कि 2015 का जितना भी योजना है उसका मतलब लाभ गरीबों को मिलना चाहिए और ये पूरा का पूरा योजना का लाभ मिलना चाहिए गरीबों को। इसके लिए आप क्या कीजिएगा? तो हमको काम दिए, तो हम कहे सर हो जाएगा काम, समझे। हम बोले मोदी जी हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लीजिए। तो हम टेंडर ले लिए। अब हम तो टेंडर ले लिए, लेकिन अब इसको हम करेंगे कैसे से देखिए। तो इसी के कहानी को आप ध्यान से सुनिए। देखिए अगर 2015 की योजना की बात करते हैं तो वो एक शर्त हमको दिए कि ये जो योजना है इस योजना से लाभ केवल गरीबों को मिलना चाहिए, अमीरों को नहीं। तो हम कहे ठीक है गरीबों को ही मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या किए, हम गए पहले दरवाजे पर, सभी के दरवाजे पर गए। एक जितने भी गरीब कैटेगरी के लोग थे सभी लोगों के दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जाने के बाद हम क्या किए जानते हैं? जैसे जैसे हम दरवाजे पर जाएंगे तो बाद एक पहल चालू किए कि नहीं किए, हम एक पहल चालू किए, लोगों के दरवाजे पर जाके एक पहल चालू किए। और पहल के बाद देखिए पहल चालू करने के बाद हम क्या किए कि उनको बोले, मतलब जितने भी गरीब लोग थे, तो एक हमको गरीब पूरा का पूरा बुजुर्ग आदमी मिले, उनको हम बोले अपने हृदय से, क्या बोले, हम अपने दिल से अपने हृदय से बोले। और उनके पास जो बेटी था उसके बारे में बोले कि सुनिए आप अपने बेटी को काहे काम करने के लिए भेजते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हमने उनको बोला कि आप बेटी पढ़ाइए और बेटी बचाइए, समझे। तो वो कहे कि हमारे बेटी को, हम गरीबी में इतना जूझ रहे हैं, हमारे पास जलाने के लिए लालटेन तक नहीं है, हम झोपड़ी में मतलब रहते हैं, मच्छर काट के हम लोग को जियान कर देता है, हम लोग रहेंगे कैसे और कहाँ से बेटियाँ हमारी पढ़ेगी, समझे। तो इसको लेकर हम कहेंगे आप टेंशन नहीं लीजिए, आप बेटी को पहले पढ़ाइए, तो समझे। तो हुआ क्या कि उन्होंने हमारे कहने पर बेटी का एडमिशन करा दिया स्कूल में, उनका पढ़ना चालू हो गया। और जब बेटी पढ़ने लगी तो कुछ दिनों के बाद हमको फिर बुलवाए, वो जो गरीब आदमी थे। और जब बुलवाए तो कहे देखिए सर सब तो सही है लेकिन हमारी बेटी पढ़ेगी कहाँ पे। तो हम कहे टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको क्या करवाए थे, हम आपको आवास बनवाए थे। क्या बनवाए थे? आवास। तो कहे बहुत अनिमन बात, बनवा दीजिए आवास। तो वो क्या बनवा ली, एक आवास बनवा दिए। हम क्या बनवा दिए? आवास। और जब आवास बनवा दिए तो कुछ दिन बाद उनके यहाँ गए पूछने के लिए कि क्या बताइए सब चीज़ ठीक है ना, आपकी बेटी आप पढ़ रही है ना। तो वो हमको कहते हैं कहाँ से पढ़ेगी, आप घर बनवा दिए या घर में लाइट है ये नहीं है। तो हम कहे टेंशन नहीं लीजिए, लाइट का क्या दिक्कत है। हम क्या किए जानते हैं, उसके बाद हम उनके बोले कि टेंशन नहीं लीजिए, हम अब LED लगवाए थे आपके यहाँ। तो हम 2-4 गो उनके यहाँ LED लगा दिए और लड़की अब स्कूल में भी पढ़ने लगी और घर पे भी आके LED जला के पढ़ने लगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि LED जला दिए। और जब LED जला दिए तो उनका लोभ धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। फिर हम 2-4 दिन बाद गए, बताइए, और उनसे पूछे कि बताइए आपकी बेटी आप पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है। तो वो बोलते हैं कि कहाँ से पढ़ेगी महाराज, खाने पीने के लिए कुछ है ये नहीं है। तो अब जानते हैं फिर हम जुगाड़ बैठा दिए। हम कहे टेंशन नहीं लीजिए, अरे मेरे पास अमरूद है, अमरूद खरीद के दे दिए। हमने क्या किए, उनको अमरूद बहुत सारा खरीद के दे दिए। और जब अमरूद खरीद के दे दिए तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका बेटी आप पढ़ने लगी। और इतना ना पढ़ी, पढ़ते पढ़ते वो लड़की इंटर मैट्रिक BA सब पास कर गई। और पास करते करते वो बहुत उसके पास नॉलेज हो गया। और जब नॉलेज हो गया तब बताइए एक दिन वो घास छील रही थी और वो खूब स्मार्ट हो गई, समझे, शकल सूरत में भी और पढ़ने लिखने में भी। और जब स्मार्ट हो गई तो वो अपना एक कोचिंग संस्था खोल दी। उसके बाद बहुत सारा दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगी, एक से एक स्किल को सीखने लगी। क्या सीखने लगी? स्किल। आज जब वो स्किल सीखी तो उससे उसके माँ बाप का भविष्य ही बदल गया। आज जब भविष्य बदल गया तो जानते हैं क्या हुआ, जब उसका भविष्य बदल गया सर, तो भविष्य बदलने के बाद फिर से हम उसके दरवाजे पर एक दिन गए और इस तरह से आपका 15 साल 20 साल बीत गया। और जब उसके दरवाजे पर गए उसके माता पिता से पूछे कि बताइए अब क्या आपकी बेटी कर रही है। तो वो जानते हैं इतना हमसे खुश हुई, इतना खुश हुई कि वो हमारा माला जपने लगी। मतलब उसके माता पिता जो थे, जो बहुत जर्जर गरीब से जूझ रहे थे, वो हमारे नाम का माला जपने लगे। कहा सर आप ही की वजह से हमारी बेटी पढ़ पाई है, समझे। तो इस कहानी के अंदर पूरा का पूरा आपका 2015 का योजना सिमटा हुआ है, समझे। देखिए हम इस कहानी को फिर से आपको कहानी कहते हैं और इसको भी समझाते हैं, आप ध्यान में रखिए। देखिए चलिए हम समझते हैं अब इस योजना को। हम जो आपको कहानी सुनाए हैं उस कहानी के हिसाब से हम आपको अब बताएंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या किए, मोदी जी हमको काम दिए तो हम पहल चालू किए घर घर में जाने के बाद। तो देखिए पहल योजना 2015, क्योंकि मोदी जी हमको 15 ही में पूरा टारगेट बोले थे करने के लिए। उसके बाद देखिए हम गरीबों को, हमको ऑप्शन मिला था क्या, सिर्फ गरीबों को। तो देखिए हम हृदय से दिल से कहे कि नहीं कहे,
जो भी गार्जियन थे उनको बोले हृदय से, हम दिल से बोल रहे हैं कि आप बेटी पढ़ाइए, बेटी मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आप, समझे। तो हम दिल से बोले, हृदय से बोले। तो बताइए सबसे पहले हम क्या किए, घर घर में जाके ये पहल चालू किए। पहल चालू करने के बाद अपने हृदय से बोले कि हृदय से आप बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए। तो ये 3 काम किए, और 3 काम करने के बाद देखिए क्या हुआ था। उसके बाद जानते हैं जो वहाँ का मतलब जो गरीब महिला थी या गरीब जो पुरुष थे, जो गरीब व्यक्ति थे, वो हमको कहे क्या कि महाराज हमारे रहने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो हमको कुछ व्यवस्था कीजिए। तो हम क्या किए, हम कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको क्या देंगे, तो आवास देंगे। क्या बोले, हम आवास। तो बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना है कि नहीं है, मतलब हम बोले थे कि घर देंगे आपको, घर बनवा दिए। और जब घर बनवा दिए तो जानते हैं उनकी बेटियां पढ़ने लगी। और जब बेटियां पढ़ने लगी तो घर पर पढ़ने में दिक्कत होता था। और जब घर पर पढ़ने में दिक्कत होता था तो उनके, जब हम एक दिन मिलने के लिए गए तो उनका गार्जियन ने बोला कि महाराज पढ़ के तो आती है लेकिन घर पर नहीं पढ़ पाती है। तो हम बोले कि टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको LED लगवा देंगे। तो उजाला योजना LED लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे, हो गया याद। उसके बाद देखिए जब 10 दिन बाद और हम पूछने गए कि बताइए क्या खैरियत है आपकी बेटी और आप, तो वो क्या बोले थे, नहीं नहीं खैरियत नहीं है, हमको खाने के लिए है ही नहीं है कुछ। तो हम कहा टेंशन नहीं लीजिए, हम अमरूद खरीद दिए थे, अमरूद खरीदे कि नहीं किए, तो अमृत योजना आ गया 2015 ईस्वी में। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की धीरे धीरे पढ़ लिख के पूरा का पूरा क्या हो गई, शकल सूरत और सब चीज़ से क्या हो गई थी, स्मार्ट। तो स्मार्ट योजना आपका 2015। और जब स्मार्ट हो गई थी तो उसके बाद बताइए वो एक से एक स्किल को सीखी थी कि नहीं सीखी थी, हम आपको बताए थे ना। जब स्मार्ट हो गई थी उसके बाद पढ़ने लगी, कोचिंग करने लगी, और उसके बाद फिर कोचिंग भी खोल दी, पढ़ाने भी लगी, नया नया स्किल बच्चों को सिखाने भी लगी, है कि नहीं। तो वो स्किल सिखाने लगी थी, और जब स्किल सिखाने लगी और 10 साल 15 साल के बाद हम उसके दरवाजे पर गए और उसी के माता पिता से पूछे कि अब बताइए आपका क्या हाल है। तो जानते हैं वो इतना हमसे खुश हुए, इतना खुश हुए कि हमारा माला जपने लगे। तो सागर माला परियोजना, तो बताइए 2015 में सारा का सारा आपका योजना आया कि नहीं आया, स्टोरी के अंदर आ गया। तो हम आशा करते हैं आपको 2015 का पूरा योजना याद हो गया होगा, है कि नहीं। दोबारा से हम आपको बता दें जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि कहानी कहाँ कहाँ चिपकता है, चिपका भी बता दिए। तो चलिए सर, ये 2014-2015 का योजना आपको याद हुआ। अब हम अन्य योजना पे आते हैं। अन्य योजना की हम बात करते हैं तो कुछ योजना है आपको जो डायरेक्ट इधर याद कर लेना है। देखिए अगर हम बात करते हैं उड़ान योजना का, तो उड़ान योजना आपका 2017 ईस्वी में शुरू हुआ, और ये सस्ती हवाई जहाज यात्रा के लिए शुरू हुआ था ये उड़ान योजना। उसके बाद देखिए दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल आपका एग्जाम में क्वेश्चन दरवाया पूछा गया है। दीक्षा पोर्टल आपका 2017 में शुरू हुआ था, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और ये आपका देखिए ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब शिक्षक अगर ट्रेनिंग ले लेंगे तो शिक्षक काफ़ी अच्छा शिक्षा दे पाएंगे स्कूल में, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आगे समझिए, आगे आपका है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो 2018 में शुरू किया गया। ये गरीबों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा मतलब स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए था। मतलब प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 2018 में आपका किसके लिए था, तो गरीबों को 5 लाख स्वास्थ्य देने के लिए आपका ये योजना था। तो देखिए आपका जो था 2017 का 4-5 योजना और अन्य योजना है उसको भी हम आपको अभी बताएंगे। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू पहले बने रहिए, आगे हम आपको बताते हैं। अब देखिए सर, अभी तक अगर बताया हर चीज़ आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीका से आप लोगों को कोई समझाएगा ना कोई बताएगा, समझे। इस चीज़ को आप भी समझते नहीं, तो ऐसा कोई अगर बताता है तो हमको एक वीडियो शेयर कर दीजिए, हम मान लेंगे, समझे। तो चलिए इसको क्या कीजिए कि आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे नेक्स्ट योजना का हम बात करते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। अगर हम देखिए इधर जो आपका योजना बचा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सब योजना भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसको ले लिए हैं, लेकिन इनका डेट अलग अलग है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहा और ये सक्सेसफुल भी रहा। मोदी जी के द्वारा यह शुरू किया गया था गरीब लोगों के लिए, और इस योजना का लाभ जानते हैं सभी सेक्टर के लोगों को मिला, है कि नहीं। मतलब बहुत अच्छा योजना था। इस योजना के लिए हम मोदी जी को भी बधाई देते हैं, समझे। कुछ योजना मोदी जी लाए वो काफ़ी अच्छा रहा, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री ये आपका हो गया उज्ज्वला योजना, उसको LED योजना का क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारा योजना इनका सक्सेसफुल भी रहा, समझे। तो अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना का, तो ये BPL मतलब देखिए BPL का फुल फॉर्म होता है ब्लू पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, समझे। तो जो भी लोग गरीब हैं उनके लिए यह लाया गया था मुफ्त LPG। इसमें 1600 रुपया, या शुरुआत में जब ये योजना लॉन्च किया था तब सब्सिडी के रूप में 1400 रुपया आपका 1400 रुपया दिया जा रहा था। तो जानते हैं ये 1600-1400 क्यों दिया जा रहा था, तो ये गैस भरने के लिए था। क्या गैस का दाम था, क्योंकि अभी भी 1600 एक तरह से गैस का ना दाम समझिए, 1200-1300 गैस का दाम पड़ जाता है, तो अभी 1600 ले रहे हैं। तो 200-400 चूल्हा का,
है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुफ्त योजना था आपका। ऐसे प्राइवेट से अगर आप कनेक्शन लीजिएगा तो 6,000 5,000 पड़ता है, 7,000। अब समझ में आपको आ गया। अगला जो है आपका योजना वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, समझे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपका ये 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। ये रांची के झारखंड से आपका शुरू हुआ था, समझे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये 60 वर्ष पर, मतलब देखिए ये न्यूनतम जो 60 वर्ष से नीचे उनको ये लाभ मिलेगा। उसको देखिए 60 वर्ष तक अगर वो, ये किसान के लिए है, अगर वो 60 वर्ष तक 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको जानते हैं 60 वर्ष के बाद पेंशन के रूप में उनको 3,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रति माह। लेकिन इसके लिए एक कैटेगरी रखा गया है कि इसमें देखिएगा ये ये वही लोग करा सकते हैं जिनका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में आयु है। और उसके बाद उनके बीच वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर कम से कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से कम, मतलब 2 हेक्टेयर आपका न्यूनतम है, इससे आपका ज़्यादा है, तभी इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, समझे। तो ये योजना है। तो आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। देखिए ये दोनों में थोड़ा थोड़ा का, ये मानधन है और ये क्या है? सम्मान निधि है। ये भी आपका 2019 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 6,000 रुपया आपका प्रति वर्ष किसान को मिलता है। और इसका बेनिफिट आपका देखिएगा तो छोटे और बड़े किसान दोनों इसका लाभ उठाते हैं। अभी गांव में भी आपके अगल बगल में खुद आपके माता पिता, अगर आपके पिताजी किसान होंगे तो उनको भी ये लाभ मिलता होगा। इसके अगर लाभ की हम बात करते हैं तो देखिए ये साल में 6,000 रुपया मिलता है। और उसको मतलब देखिएगा 3 टर्म में आपका दिया जाता है, समझे। 3 माह पर आपका पैसा दिया जाता है, मतलब 3 माह पर आपका दिया जाता है। तो 3 गुना 6 हो गया आपका, समझे। तो ये हर एक 3 माह पर आपका 2-2 हज़ार रुपया मिलता रहता है। तो 3 माह से अगर देखिएगा तो आपको हो जाएगा 8,000 रुपया, समझे। लेकिन यहाँ पे 4 माह होना चाहिए, लेकिन बुक में आपका दिया है 3 माह तो दिया है, लेकिन ऐसे 4 देते देते 1 महीना इधर हो जाता है। तो वो समझिए 4 महीना पर आपका देता है। तो 4 तिहाई 4 महीना तो कितना हो जाएगा? 6,000। समझ में आ गया। अगला जो योजना आपका वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। देखिए थोड़ा थोड़ा का अंतर है। ये आपका क्या है? किसान मानधन योजना, ये आपका सम्मान निधि योजना, ये आपका श्रम मतलब देखिए मजदूरों लोग के लिए ये 2019 में आपका लॉन्च हुआ था। ये 18 से 40 वर्ष के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 60 वर्ष के बाद इसमें भी आपका 3,000 रुपया क्या मिलेगा? प्रति माह वेतन मिलेगा। तो वैसे लोग जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, वैसे लोग जो रिक्शा चालक हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, उनके लिए यह योजना है। वो इसमें खाता खुलवा के इसका लाभान्वित हो सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें मासिक आय जो आपका होना चाहिए न्यूनतम वो 15,000 होना चाहिए। मतलब आप कम से कम आप महीना में 15,000 रुपया कमाते हैं, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, समझे। आगे हम बात करते हैं आपका ये योजना से आप काफ़ी परिचित होंगे, जिसको हम बोलते हैं अग्निपथ या अग्निवीर योजना। ये आपका जून 2022 ईस्वी में चालू हुआ था। इसकी देखिए ये 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए आया था, जो आपका इंडियन आर्मी के लिए होता है। 4 साल का योजना, इसमें आपको 4 साल के जॉब दिया जाएगा। उसका देखिए ये अभी हाल ही में आपका आज ही के न्यूज़ है आजकल का, देखिएगा कि पंजाब में अग्निवीर के एक लड़का जॉब में थे, उनको वो शहीद हो गया, उनको सम्मानजनित से नहीं लाया गया, न उनको उतना सम्मान मिला। इस वजह से लोगों ने पंजाब का प्रोटेस्ट भी किया। तो पंजाब की सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपया दिया है और आगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, समझे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, समझे। अरे अग्निवीर में है चाहे कोई वीर में, आखिर है तो वो आर्मी है कि नहीं, या सेना है। तो भाई उसके लिए आप जो वो आपका सेना वो है, अग्निवीर कुछ नहीं है, ये गलत है कि नहीं। तो उनको भी उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए। बताइए वो जो सेना थे 15 साल जो जॉब करते हैं या अस्थायी सेना थे, वो मतलब देश के लिए गोली खाते हैं, ये क्या खाए हैं यार, अजीब है, समझे। तो सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। अब देखिए 25% इसमें आपका देखिए बात चल रहा था, शुरुआत में 25% इसमें अस्थायी कर दिया गया था, अब आपका 50% अस्थायी कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको सारा का सारा योजना ये समझ में आया होगा। 1-2 योजना हमसे छूटा होगा तो उसके लिए सॉरी। ऐसे हम पूरे कवर कर दिए सभी योजनाओं को। हम आपको इसका ट्रिक इसलिए नहीं बताएं कि दिक्कत हो जाएगा। हम आपको इसमें एक ट्रिक बताते हैं। जितना भी आपका किसान वाला होगा योजना, अभी लेटेस्ट सब 2019 होगा, क्या होगा 2019, यहाँ भी प्रधानमंत्री श्रम टाइप किया गया था, क्या हो जाएगा 2019। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के कंटिन्यू आपका करंट अफेयर्स और बाकी क्लास भी आपका चलता रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।